तो आपने यह तो जरूर सुना ही होगा कि कर्मों का फल और भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। हम धरती पर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति है जो हर समय हम पर नजर रखती है। वह हमारे हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखती है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसका अर्थ साफ है, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है? तो चलिए एक कहानी के जरिए हम इस बात को समझते हैं। तो आप लोग इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुने, अपने जीवन में अपनाएं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक पुजारी और एक ज्ञानी संत अपनी कुटिया में रहते थे। संत का ज्ञान दूर दूर तक फैला हुआ था और अनेक शिष्य उनके उपदेशों को सुनने के लिए प्रतिदिन उनकी कुटिया में आते थे। इन शिष्यों के साथ एक 12 वर्षीय बालक भी आता था जिसका नाम संतोष था। संतोष उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि और इच्छा बड़ी थी। एक दिन संत अपने शिष्यों को जीवन, कर्म और भाग्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। संतोष ध्यान से हर बात सुन रहा था। तभी उसने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी, क्या सचमुच इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है? भाग्य, कर्म और नियति क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या हमारे कर्म बदल सकते हैं या भाग्य पहले से ही तय है? संतोष की बात सुनकर संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संतोष, देखने में तो तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर एक कहानी के जरिए से दूंगा। कहानी के जरिए समझना तुम्हारे लिए आसान होगा। इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक बहुत गरीब किसान था जो अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता था। दोनों का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वे किसी तरह दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। एक दिन रामू अपने काम के सिलसिले में शहर गया। काम खत्म करने के बाद जब वह गांव लौट रहा था तो उसने देखा कि एक पक्षी खेत में बैठा है। उस पक्षी ने अपने पंजे में एक रोटी पकड़ रखी थी और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। रामू ने उसे गौर से देखा और सोचा कि यह रोटी उसके घर के लिए काम आ सकती है। यह सोचकर उसने तुरंत उस पक्षी के मुंह से रोटी छीन ली। पक्षी के मुंह से रोटी छिन जाने पर वह दुखी हो गया। उसने निराशा भरी नजरों से आकाश की ओर देखा और कहा, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना कभी सही नहीं होता। वह दिन उस पक्षी के लिए बेहद कष्टदायक था। वह लगातार इस बात को सोचकर परेशान हो रहा था कि उसकी मेहनत से मिली रोटी उसे छीन ली गई। कुछ ही दिनों में भूख और प्यास के कारण वह पक्षी मर गया। उधर रामू उस रोटी को अपने घर लेकर आया और अपनी बीवी के साथ मिलकर बड़े ही आनंद से खा लिया। उन्होंने सोचा कि यह रोटी उनके लिए भगवान का आशीर्वाद है। कुछ समय बाद रामू और कोमल के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम श्यामा रखा। श्यामा बेहद प्यारा और सुंदर था। जो भी उसे देखता वह उसकी मासूमियत और सुंदरता से मोहित हो जाता। रामू और कोमल अपनी सारी परेशानियों और चिंताओं को भूलकर श्यामा को देखकर खुश हो जाते। श्यामा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी चंचलता और हंसी उसके माता पिता के जीवन का आधार बन गई। वह उनके लिए घर का उजाला और उनकी हर खुशी का केंद्र था। रामू और कोमल ने सपने देखे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा और उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे श्यामा जवान हुआ, उनकी खुशियों पर अचानक अंधेरा छा गया। एक दिन श्यामा बीमार पड़ गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों और वैद्य ने जवाब दे दिया। कुछ ही दिनों में श्यामा ने इस दुनिया को छोड़ दिया। श्यामा की मृत्यु ने रामू और कोमल को तोड़कर रख दिया। उनका संसार उजड़ गया। उन्होंने खाना पानी त्याग दिया। दिन रात वे अपनी किस्मत को कोसते हुए कहते, ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें अपने बेटे को खोकर मिली? उन्होंने छाती पीटते हुए कहा, निष्ठुर समय ने हमें जीते जी मार डाला। हमारे जीवन का एकमात्र सहारा छिन गया। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन रात पछतावे और पीड़ा में डूबे वे बार बार यही कहते, निष्ठुर काल ने हमें जीते जी जला दिया। रामू और उसकी बीवी कोमल अपने बेटे श्यामा की मृत्यु के बाद
दिन रात भगवान को कोसते रहते थे। उनकी जिंदगी में दुख और पछतावा ही बचा था। रामू अक्सर सोचता, क्या हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें इस रूप में मिली। एक रात रामू को सपने में यमराज दिखाई दिए। यमराज ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, तुम अपने पुत्र के लिए दिन रात सिर पटक रहे हो। अगर उसे देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। कल पूजा घर के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और वहीं सो जाओ। ध्यान रखना, अगले 2 दिन तक कोई भी तुम्हें वहां परेशान ना करे। सुबह होते ही रामू ने कोमल को अपने सपने का हाल बताया। कोमल ने उसे समझाया, शायद यह भगवान का संकेत है, हमें यमराज की बात माननी चाहिए। रामू ने तय किया कि वह यमराज के कहे अनुसार पूजा घर में जाकर सोएगा। उसी दिन उसने पूजा घर को साफ किया, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात होते ही वह गहरी नींद में डूब गया। तभी यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने रामू के शरीर को वहीं छोड़ दिया और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले गए। यमलोक में पहुंचकर रामू ने कई भयावह दृश्य देखे। चारों तरफ से कराह की आवाजें आ रही थीं। कहीं पापियों को जंजीरों में बांधकर खींचा जा रहा था, तो कहीं उन्हें आग के कुंड में डाला जा रहा था। भयानक दृश्य देखकर रामू का दिल दहल उठा। यमदूत रामू को लेकर यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, अब अपने आसपास देखो, क्या इन लोगों में तुम्हारा पुत्र श्यामा है? रामू ने ध्यान से देखा और थोड़ी दूर पर खड़े नौजवानों के बीच श्यामा को पहचान लिया। वह भावुक हो गया और खुशी के मारे चिल्ला पड़ा, जी हां महाराज, वह मेरा ही बेटा है। यमराज ने आदेश दिया, उसे यहां बुलाओ। अगर वह तुम्हारे पास ना आए तो खुद उसके पास जाओ और उसे ले आओ। रामू ने श्यामा कई बार पुकारा, लेकिन वह उसकी आवाज सुनकर भी नहीं हिला। परेशान होकर रामू खुद उसके पास गया। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, श्यामा, मैं तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। रामू बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन श्यामा ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। वह जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। अंततः रामू ने देखा कि श्यामा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तब रामू ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, मेरे बेटे, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूं। श्यामा ने गुस्से में अपनी बांह छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तुमने एक बार एक पक्षी से उसकी रोटी छीनकर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या तुम्हें वह घटना याद है? श्यामा ने गहरी नजरों से रामू की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी उस निष्ठुरता का बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया। जैसे तुमने मुझे भूखा और असहाय छोड़ दिया था, वैसे ही मैंने तुम्हें जीवन में दुख और पीड़ा दी। रामू यह सुनकर सन्य रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह टूटी हुई आवाज में बोला, श्यामा, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि मैंने गलत किया था, पर मैं अपने किए पर पछतावा करता हूं। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। श्यामा ने कहा, पिताजी, यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। मेरे लिए अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। यह कहकर श्यामा वहां से हट गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रामू का दिल टूट चुका था। वह यमराज के पास गया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, वह मेरा पुत्र नहीं है। मुझे इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि मेरी गलतियां ही मेरी इस स्थिति का कारण हैं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, तुम मुझ पर दोष लगा रहे थे, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल था। तुम्हारे बुरे कार्यों का नतीजा तुम्हारे जीवन में दुख के रूप में आया। यमराज ने यमदूत को संकेत किया और उन्होंने रामू की आत्मा को यमलोक से वापस उसके शरीर में पहुंचा दिया। जब रामू ने अपनी आंखें खोली तो वह पूजा घर में ही था। उसने तुरंत अपनी बीवी कोमल को आवाज दी और सारी घटना का वर्णन किया। रामू ने कहा, कोमल, मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की उनकी सजा मुझे मिल गई। अब हमें सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलना होगा। किसी को दुख पहुंचाने का परिणाम बहुत बुरा होता है। कोमल ने भी सहमति जताई और कहा, यह हमारे लिए एक सीख है। हमें हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए। उस दिन से रामू और कोमल ने अपने पुत्र श्यामा के लिए रोना बंद कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह प्रण लिया कि वे दूसरों की भलाई करेंगे और हमेशा नेक मार्ग पर चलेंगे। यह बात सच है कि बुरे कर्म कभी भी छिप नहीं है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु, सहायक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस संसार में हर चीज हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है। जो बोगे वही काटोगे। संत संतोष से कहते हैं,
हे पुत्र, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जीवन में किए गए प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने व्यवहार और कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है या किसी को दुख पहुंचाता है, तो वह भूल जाता है कि इसका अंजाम उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। यह संसार कर्म और फल का चक्र है, जिसमें हर कार्य का लेखा जोखा होता है। दूसरों को दुख पहुंचाने का कोई भी कार्य केवल उनके लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी हानिकारक होता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी और के अधिकार को छीना है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है। संत कहते हैं, कुछ लोग हैं जो दुखद अनुभवों से गुजरने के बाद ही अक्सर लोग यह समझ पाते हैं कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां उनके अपने कर्मों का परिणाम है। यह जरूरी है कि हम हर पल यह सोचें कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी और को दुख ना पहुंचे। अपने कार्यों को सदैव नैतिकता, सत्य और सहानुभूति के आधार पर करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध जैसी भावनाएं किसी का जीवन सुखद नहीं बना सकती। इनसे केवल पीड़ा और निराशा ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमें हमेशा क्षमा, दया और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। यह मार्ग न केवल दूसरों के लिए सुखद होता है, बल्कि हमें भी शांति और संतोष प्रदान करता है। सही और गलत का चुनाव करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर पल को इस सोच के साथ जिए कि हमारे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने, न कि कष्ट का कारण। आपने देखा होगा कि सच्चे और ईमानदार जैसे कर्म न केवल वर्तमान में सुखद परिणाम लाते हैं, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित और उज्जवल बनाते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य के साथ रहना चाहिए। हमारे द्वारा की गई भलाई न केवल हमारे आसपास के लोगों को खुशहाल बनाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थकता प्रदान करेगी। भाइयों, गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। केवल पछतावे से कुछ नहीं बदलता। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और आगे के जीवन को सकारात्मकता से भरे। हर व्यक्ति को ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। समय आने पर सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाता है। जीवन का हर क्षण हमें एक नई सीख देने के लिए आता है, और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सीख को कैसे अपनाते हैं। हमें अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और सद्गुणों के साथ जीना चाहिए। जब हमारे कार्य सही होते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाता है। इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, और हमें इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। जो जैसा बोता है वही काटता है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रामू रहता था। रामू तेज तर्रार लेकिन बेहद स्वार्थी और अहंकारी स्वभाव का था। वह दूसरों का मजाक उड़ाता, झूठ बोलता और दूसरों को धोखा देकर अपने काम निकालता था। गांव वाले उसे देखकर कतराते थे, क्योंकि रामू पर कोई भरोसा नहीं करता था। एक दिन रामू ने सुना कि पास के जंगल में एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं। गांव में यह बात फैल चुकी थी कि वह साधु अपनी सिद्धियों से लोगों की समस्याओं को हल कर देते हैं। रामू के मन में लालच जागा। उसने सोचा, यदि मैं उस साधु को प्रभावित कर दूं, तो मैं भी उनकी सिद्धियों का लाभ उठा सकता हूं। रामू जंगल में साधु के पास पहुंचा और बड़ी विनम्रता से बोला, महात्मा जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे ज्ञान दीजिए और मेरा जीवन बदल दीजिए। साधु उसकी चालाकी को समझ गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम सच में सीखना चाहते हो, तो पहले एक वचन दो कि तुम सच्चे और नेक बनोगे। रामू ने झूठा वादा कर दिया। साधु ने उसे कुछ दिन अपने पास रखा और कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारियां दी, लेकिन रामू अपने स्वभाव से बाज नहीं आया। उसने साधु के सामान में से बहुमूल्य वस्तुएं चुरानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद रामू ने साधु का विश्वास तोड़ते हुए उनकी सबसे मूल्यवान रुद्राक्ष माला चुरा ली। वह सोचता था कि इस माला के साथ उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। माला लेकर वह गांव लौट आया और सोचा कि अब वह सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने माला को पहनने की कोशिश की, उसे बहुत तेज सिरदर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे इस हालत में देखा और साधु को बुलाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़े। साधु गांव पहुंचे और रामू को देखते ही कहा, रामू, यह माला केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे और कर्मशील हैं। तुमने इसे पाने के लिए झूठ और धोखा किया। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अभी और यहीं भुगतना पड़ा।
रामू ने रोते हुए माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी, मैंने अपने स्वार्थ में सब कुछ खो दिया, मुझे सही मार्ग दिखाइए। साधु ने उसकी ओर दया से देखा और कहा, जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब भी समय है, अपने कर्म सुधारो और दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाओ। इस घटना ने रामू का जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह साधु के मार्गदर्शन में सच्चाई और परोपकार के रास्ते पर चल पड़ा। उसने समझ लिया कि कर्मों का फल भोगना सभी को पड़ता है, कोई भी व्यक्ति इस नियम से बच नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का नियम अटल है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उनके दुष्परिणाम आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलें और सच्चाई का साथ दें। भाइयों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। भाग्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।